और ये सब नस्लें जिन से ही होते हैं। रोशनी देखिए वो, ये देख रहे है ना बस, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कौन है यहाँ पर? ये है यहाँ से। यूँ तो आपने कई हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में सुना होगा, क्या आप वहाँ खुद आए हैं अकेले? आखिर क्या है इन जगहों पर, यही जानने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी और मेरी टीम की। मैं हूँ काशिफ खान और आज हम मौजूद हैं सखी हसन ग्रेवयार्ड में। तुम्हें कुछ यहाँ महसूस हो रहा है वासिल? काशिफ, कब्रिस्तान का पूरा जायज़ा लेने के बाद कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी जो ना मुझे बॉडी में अपनी भारीपन सा या ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरे भी साथ साथ कोई दूसरी एनर्जी भी, कोई दूसरी ताकत भी है इस वक्त। हालांकि हम लोग इस वक्त दिन के टाइम में, लेकिन दिन के टाइम भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। देखने में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अजीब सी वीरानी सी है। कब्रों को अगर हम देखें तो दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी निगाह जाती है वहाँ तक हमें कब्रें दिखाई देती हैं सिर्फ, लेकिन एक सुनसान है और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये इलाका, ये पूरी जगह वीरान है बिल्कुल। अच्छा, देख रहे हो ये जगह देख रहे हो? इस जगह के बारे में भी बताया गया है कि ये जगह सबसे ज़्यादा पुरानी जगह है इस जगह की, क्योंकि यहाँ की जो कब्रें अंदर बनाई गई हैं, ये कब्रें बिल्कुल मस्मार हो गई हैं, दुब गई हैं अंदर, और इनके अभी तक जो निशानात हैं ना वो भी वाज़े तौर पर देखे नहीं जा सकते ऊपर। काशिफ, यहाँ पे एक बड़ी हैरान सी बात है कि ये सारी कब्रें जो हैं वो इस तरह मस्मार हो गई हैं और उसके ऊपर लोगों ने कचरा डाला हुआ है। ये एक बड़ी गलत बात है। अच्छा, कब्रिस्तान में एक वाज़ह चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तावीज़ात और चिल्ला कशी वगैरह भी की जाती है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें भी होती हों जिसकी वजह से ये जो वीरानियत यहाँ पे दिखाई देखी जा सकती है ना वासिल, ये हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो। अच्छा, बीच में देखें तो ये छोटी छोटी पतले पतले रास्ते बने हुए हैं, दोनों कब्रें बनी हुई हैं दोनों साइडों पे, और बीच में एक पतला सा ये टूटा हुआ कच्चा रास्ता है। इस रास्ते से गुजर कर हम आगे की तरफ जाते हैं और हम जहाँ तक भी हम देख रहे हैं हमें सिर्फ कब्रों के अलावा कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जगह को जो है वो दरख्तों ने अपने साए से ढक लिया, तो मतलब मुश्किल होता है कि जो परिंदे हैं, अब ये यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन इक्विपमेंट होगा वो इस वक्त EMF होगा, क्योंकि EVP रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि अगर रात के वक्त परिंदे वगैरह दरख्त पे आ जाते हैं तो उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं। और अगर आगे की तरफ देखें तो पूरे इलाके को दरख्तों ने ढका हुआ है, और वासिल जिस तरह की अभी ये जगह नज़र आ रही है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि रात के वक्त ये इंतहाई खौफनाक हो जाएगी, क्योंकि जब दरख्त छाया करेंगे तो बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी, एक अंधेरा आ जाएगा इस जगह पर। आगे देखते हैं। इस कब्रिस्तान को तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और काफ़ी जगहों पे मैं देख रहा हूँ तो कुछ कब्रें टूटी हुई भी हैं, कुछ जो है वो बनी हुई भी हैं, और ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बच्चों की कब्रें हैं। इसके साथ साथ आगे की तरफ आओ तो पूरे बाकायदा लोगों ने एक जगह रखी हुई है जहाँ पे अपने अजीज़ों की कब्रें भी हैं उनके, और इसके साथ साथ यहाँ की जो एंटिटीज़ हैं, जो एनर्जी हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, चीखना, और साथ साथ एक ऐसी लड़की, मतलब हो सकती है वो चीज़, मतलब मगरिब के बाद से सुबह हॉन्टेड हो जाता है। कोई भी जगह जो है यहाँ की महफूज नहीं है। बिल्कुल। सखी हसन ग्रेवयार्ड की रैकी के दौरान एक हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ मौजूद किसी ने भी हमें इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, जिसकी कोई वजह हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, इस वक्त हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आलिम हमारे साथ हैं, देखते हैं कि उनको यहाँ पर क्या महसूस होता है। जी आलिम साहब, ये वो एक जगह है जहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये जो कब्रें मौजूद है, आप देख सकते हैं कि अंदर की कब्रें जो है वो भी टूट गई है, और उनकी जो निशानात हैं वो भी वाज़ेह तौर पर नहीं देखे जा सकते। यहाँ पे जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने बताया है कि ये जगह हॉन्टेड है। तो आपको यहाँ कुछ फ़ील हो रहा है? अभी फिल वक्त तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते कि यहाँ पर अगर कुछ आके मुशाहिदे के लिए कुछ अमल किया जाए तो कुछ चीज़ ज़ाहिर भी हो जाए। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी फील नहीं हो रहा।
अच्छा, अगर हम आगे की तरफ आएँ तो आलिम साहब मुख्तलिफ, जैसे ये कब्रिस्तान है, आपने देखा एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है, दूर दूर तक जहाँ तक हम देख रहे हैं हमें सिर्फ कब्रों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, लड़की नुमा एक छवि दिखाई देती है और वो अपनी तरफ बुलाती है लोगों को, और जब कोई करीब आता तो वो गायब हो जाती है। इस बारे में कुछ कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में सवाल किया गया, क्या इस तरह की कोई ख़वातीन जो बाल खुले हों, खूबसूरत नज़र आती हों, आसेब हो, जिन हो, चुड़ैल हो, इनका वजूद है कि नहीं? तो आपने इसका जवाब हाँ में दिया और फरमाया इन चीज़ों का वजूद है, चुड़ैल का भी, भूत का भी, आसेब का भी और जिन का भी, और ये सब नस्ल जिन से ही होते हैं। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि अहले क़ुबूर के हालात भी अल्लाह ताला मुनकशिफ फरमा के लोगों को इबरत के लिए और नसीहत के लिए दिखा देता है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और जो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ के लोगों के मुताबिक वो तमाम चीज़ें हैं, और आलिम ने जो हमें यहाँ पे चीज़ें बताई कि ये चीज़ें की जा सकती हैं और नहीं की जा सकती, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर रात को यहाँ देखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर हमें क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें यहाँ के सिर्फ एक वहम है या सिर्फ लोगों का एक वहम की हद तक है। आज हम मौजूद हैं सखी हसन ग्रेव यार्ड में, जहाँ से मुख्तलिफ़ वाक़यात मनसूब हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें बताई हैं। किसी को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर एक लड़की की शबीनुमा चीज़ देखी गई है जो करीब बुलाती है, और जब आप करीब जाते हो तो वो गायब हो जाती है। कभी कभी लोगों ने यहाँ पर पिच्छल बैरी के बारे में बताया कि उसके पाँव उल्टे हैं और उन्होंने उस जगह भी देखा है। साथ साथ यहाँ चीखो पुकार की वासिल आवाज़ें भी सुनी गई हैं। अच्छा, हैरान कुन बात यह है जगह की कि जब यहाँ के जो गोरकन है और मुख्तलिफ़ लोगों से जब हमने उनसे कहा कि आप हमें यही बातें ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बता दें, तो उन्होंने हमें बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे नहीं आपको, यहाँ पे हम कैमरे पे आना ही नहीं चाहते। तो यही वजह है कि हम कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं ले सकें। ठीक है। उसके साथ साथ काशिफ, यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी गोरकन से इसमें इस बारे में बड़ी डिटेल बात हुई और उसने बड़ी डिटेल से मुझे इस बात का बताया कि यहाँ पे जो एक खातून जो दिखती हैं, ठीक है, वो बाकायदा अपनी तरफ इशारा करती हैं, अपनी तरफ राग़िब करती हैं, और फिर जब बंदा उनकी तरफ राग़िब होता है तो अचानक से गायब हो जाती है। ठीक है, और फिर जब मैंने उनको यही बात जो है वो ऑन कैम पे कहने को बोली तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऑन कैम पे हमें ये बात नहीं करनी। क्या वजह थी इसके पीछे, क्या रीज़न है, ये हमें नहीं पता। चलो खैर, मेरे ख्याल से आगाज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन का और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, रात का सन्नाटा बिल्कुल तारी हो चुका है, बिल्कुल खामोशी है हमारे इर्द गिर्द। तो ये देखा जाए तो ये पीछे से ये रास्ते बने हुए हैं और ये बीच में कुछ रोड नुमा जगह बनी हुई है। इस रोड से दोनों साइडों पे कब्रें हैं। एक फ्रेगनेंस सी आ रही है, कुछ जैसे एक अजीब सी बदबू सी कुछ ना। तुम्हें पता है वासिल, जब भी ये कहा जाता है कि कोई बदबू जैसी चीज़ आपको महसूस हो तो वहाँ पर किसी शैतानी कुव्वत मौजूद होती है या ऐसी कोई गलत चीज़, शैतानी चीज़ मौजूद होती है। जब आपको कहा जाता है कि कोई आपको ऐसी कोई खुशबू आए अजीब सी, मुमकिन है कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो। अच्छा, ये मैप डिटेक्टर ऑन है इस वक्त, और अगर कोई चीज़ कैप्चर होती है तो मतलब कोई चीज़ करीब आएगी तो हमारे ये मैप डिटेक्टर अलार्म शो करेगा। जैसे कोई कौन है यहाँ पे, तो ये देखो कुछ है। देखा था कि तुम्हें फील हुआ था वो उस तरफ से कुछ गिरा था? ऐसा लगा कि कोई इस पोजीशन में बैठ के हमें देख रहा हो। आंखों की चमक मैंने देखी है, मैंने उसकी आंखों की चमक देखी है उस बंदे की। इस वजह से फिर अचानक से उसके बाद फौरन से एक आवाज़ आई है। मुझे पता है, जब तुमने ये बोला कि कोई है यहाँ पर तो दूर कहीं से हमें पत्थर कुछ गिरने जैसी आवाज़ थी। देख रहे हो, मेरे ये बात समझ नहीं आ रही कि अभी हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है और कदम कदम पे हमारे साथ हैपनिंग्स होने शुरू हो गई। जबकि यार अभी जब हम आए थे उस टाइम शाम के टाइम मैंने देखा था बिल्कुल खामोशी थी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमारे देख रहे हैं, अब हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें बोलने की आवाज़ आ रही है। ये देखें, उस कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें अपने इर्द गिर्द से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उधर 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 क्या हुआ? किसी चीज़ की वाज़े आवाज़ थी वासिल, इधर इस तरफ। हाँ, ये कि कोई कब्र वगैरह है, इसके ऊपर नहीं चढ़ना। इस तरफ से किसी चीज़ के बोलने की वाज़े आवाज़ थी और ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी। जानवर की आवाज़ हमें वाज़े तौर पर आ रही है इस वक्त।
एक और अजीब व गरीब आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में वाज़े तौर पर रिकॉर्ड हुई। देख रहे हो, ये देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने आई आवाज़ ना? सुनी है, आई मैंने ना? आवाज़ सुनी है। कोई है यहाँ पर? दरख्त, ऊपर दरख्त है और दरख्त पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आप देखें ज़रा। ये सारी आवाज़ें जो है इस वक्त हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही होंगी। मुझे लग रहा है कि वो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोक रही है काशिफ। असल देखा जाए ना, ये कब्रिस्तान बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है और काफ़ी दूर दूर तक सिर्फ देखने में हमें कब्रों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये कि अंदर जाने का रास्ता जो है वो बहुत कंजस्टेड है, जगह नहीं है, प्रॉपर तरीके से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और जब भी हमने घुसने की कोशिश की थी तो जगह नहीं थी आगे जाने की। इतनी करीब करीब कब्रें बनाई गई हैं। क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, और ये मुझे स्टार्ट से आ रही है यार, वहाँ पे कुछ चमक रहा है, देख रहे हो? आ रहा है ना चमकता हुआ कुछ चमक रहा है। वो देखो वहाँ पे, देख रहे हैं? शायद कोई हमारी ये लाइट शायद कवर वगैरह किसी चीज़ के ऊपर पड़ रही हो सकता है। आओ आगे देखते हैं। वो चमकती हुई चीज़ जिसे हमने लाइट की रिफ्लेक्शन कहकर नज़रअंदाज कर दिया था, उसके दिखने के फ़ौरन बाद ही हमारा नाइट विजन कैमरा डिस्टर्ब होता हुआ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जबकि उस वक्त ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि इस वक्त हमारे साथ कोई और चीज़ भी हमारे साथ ही चल रही हो, कि मतलब किसी और चीज़ के होने का भी जो है एक एहसास हो रहा है मुझे। असल इस वक्त मेरे हाथ अजीब ठंडे हो रहे हैं, पता नहीं टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गया है कुछ। कोई है यहाँ पर? एक मिनट रुको, एक मिनट। कोई है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें किसी चीज़ के चीखने की वाज़े आवाज़ भी सुनाई दी और वो आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर भी रिकॉर्ड हुई। उधर से कोई है यहाँ पर? जब हम उधर जाते हैं तो उस तरफ से आवाज़ आती है, उस तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। यार पता नहीं, मुझे एक अजीब सी हालत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस्म भारी हो रहा है कुछ। और तक अब देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। काशिफ भाई, किसी भी तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे आप। कपड़ा हो, कपड़े को भी मत फैलाइएगा, क्योंकि ये जो बुरी चीज़ होती है एकदम से हमला आवर होती है गैर महसूस तरीके से। कोई है? एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि इस वक्त पूरे कब्रिस्तान में यहाँ पर हमारे अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है। नबील, इस वक्त तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तुम्हारी क्या हालत है इस वक्त? मेरे को एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, और जबकि हवा आमतौर पर बिल्कुल बंद है, लेकिन यहाँ पर दरख्तों को बाकायदा इस तरीके से दरख्त हिल रहे हैं जैसे इनको कोई ना लगातार हिला रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हवा बिल्कुल बंद है, लेकिन मैं यही बोलूँगा इस बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। उस जगह इन्वेस्टिगेशन के दौरान वासिल के साथ गए हुए गैस लगातार घबरा रहे थे और यही वजह थी कि उनसे बात भी नहीं की जा रही थी। इस पर आप देख सकते हैं कि जो जगहें बनी हुई हैं कितनी पुरानी है, और ये देखें ये कब्रें अंदर बनी हुई हैं और इसका जो गेट है ये एक वाज़ेह निशानदेही कर रहा है कि ये जगह कितनी पुरानी है। इस पर जंग लगा हुआ है, इसका मतलब है काफ़ी टाइम गुजर चुका है इस जगह को। अच्छा, ये बताया गया था ये वो जगह है जहाँ पर बहुत पुरानी कब्रें मौजूद हैं।
किधर 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 किधर? कैमरे में कैप्चर हुआ है? प्रॉपर कैप्चर हुआ है। उस जगह इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे कैमरामैन को एक साया सा दिखाई दिया था, जबकि एडिटिंग के दौरान मुझे कोई साया सा दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक सफ़ेद चमकती हुई चीज़ वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, जो एक लम्हे के लिए देखी जा सकती है और उसके बाद वो दोबारा कैमरे पर कैप्चर नहीं हो पाती। तो हो सकता है कि शायद उस वक्त कोई चीज़ मौजूद हो। जानवरों के भौंकने की आवाज़। जानवरों की आवाज़ों के साथ साथ एक बच्चे के बोलने की वाज़े आवाज़ भी हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जबकि उस वक्त हमारे अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैं इस वक्त उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पे वो दरख्त है और दरख्त में एक कपड़ा सा कुछ लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा लगा मेरे को किसी चीज ने जो है ना धक्का दिया। पीछे धक्का लगा है? जी। तुम ठीक हो? बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। हमारे गैस के मुताबिक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चीज़ ने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया हो, और इस हादसे की वजह से वासिल के भी कई जगह चोटें आईं। यही वजह थी कि हमारे गैस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन को मना कर दिया था। आओ, इस तरफ थोड़ी सी जगह मिली है हमें अंदर जाने की। अंदर की तरफ देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये एक प्रॉपर जगह बनी हुई है और कब्रें बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। प्रॉपर यहाँ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं और ये शायद किसी ने प्रॉपर बनवाया है। जगह खरीद के जो है बनवाया अपने खानदान वालों की। चलो आगे आओ, आगे चलो। थोड़ा मेरा ख्याल है कि अंदर की तरफ भी देख लेते हैं, जहाँ से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि हमें कैसा। हमारे इर्द गिर्द इस वक्त मुख्तलिफ जानवर बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज़। देख सकते हो इस वक्त कितना अंधेरा है यहाँ पर और बिल्कुल खामोशी तारी हुई हुई है और एक अजीब सा खौफ हो रहा है। आवाज़ आई है उधर से, उस तरफ से आवाज़ आई है, उस तरफ से कहीं से आवाज़ आई है। जब मैं उस जगह से गुजरकर कब्रों के दरमियान पहुंचा तो मुझे एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी, जबकि वो आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन हमारे कैमरे पर एक ऐसी चीज़ ज़रूर कैप्चर हुई जिसे वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। हमारे कैमरे पर दो आंखें नुमा चीज़ें वाज़े तौर पर कैप्चर होती हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रही हों। जब कैमरा वहाँ से घूमकर वापस उस जगह आता है तो वो वहाँ मौजूद नहीं है। इसको शायद एक बड़ा सबूत भी कहा जा सकता है। फीलिंग सी होती है, बस मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं चले जाऊँ यहाँ से चले जाओ। तो इस वक्त नबील जो है वो जा रहे हैं और मैं यहाँ पर इस जगह पर अकेले इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं आपके मज़ीद मेरे साथ और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। एक वाक़या बहुत मेरे साथ अजीब हुआ इस वक्त, जो पीछे से नबील को किसी चीज़ ने पुश किया है, ठीक है, और वो मेरे ऊपर आके गिरा और उसके बाद से मेरी जो ये बैक है, मेरी बैक में जो है वो दर्द है, इसकी बैकबोन में मेरी दर्द हो गया है। खैर अल्लाह मालिक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। मतलब अभी जो आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ वहाँ जो बाहर 2 दफ़ा घुंघरू की आवाज़ आई थी, जैसे कोई घुंघरू पहन के चल रहा हो। मुझे उधर से कुछ महसूस हो रहा है। आओ इधर आओ। कौन है यहाँ पर? एक मिनट, मैं अपना ईएमएफ डिटेक्टर यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ करीब है तो हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। आए आलिम साहब। ईएमएफ ने जम दी है। जी हाँ, ईएमएफ ने यहाँ पे जम दी है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे काशिफ। घुंघरू ऐसी आवाज़ आ रही है बाहर की तरफ से, जैसे कोई चीज़ है हमारे करीब करीब में जो है मौजूद है। हमें उस कब्रिस्तान में किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास लगातार हो रहा था, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि ये आवाज़ें हमें किस सिमत से आ रही हैं। मैं इस वक्त उस जगह पर बैठ गया हूँ, उस स्पॉट पर बैठ गया हूँ जहाँ पर वो लड़की जो है वो बुलाती है अपनी तरफ और एक
बहुत गर्मी सी है यहाँ पे। हालांकि अगर थोड़ी सी 10 कदम भी मैं आगे जाऊँ तो आगे जो है वो ठंड है, लेकिन इस तरफ बहुत गर्मी है, टेम्परेचर में फ़र्क है और मेरा IR थर्मामीटर ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। उस कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक ऐसी कब्र मिली जहां हमारा EMF लगातार रीडिंग दे रहा था, जिसकी कोई वजह हमें दिखाई नहीं देती। बज रहा है ये, एक बार बहुत तेज़ी से बज रहा है। आलिम साहब ये इस कब्र के पास से बज रहा है, देख रहे हैं आप? इस कब्र के पास से, ये देखें, ये इस कब्र के पास से बज रहा है। ये देखो, जितना मैं करीब जा रहा हूँ उतना तेज़ बज रहा है। ये देखो, इस कब्र के पास बज रहा है ये। जी हाँ। अगर इस कब्र से हम दूर हटते हैं, ये देखो, इस कब्र से हम दूर हटते हैं तो ये बंद होना, इतनी रीडिंग नहीं है, रीडिंग कम हो जाती है इसकी। उस कब्र के पास हम काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन EMF के अलार्म के अलावा हमें कोई सबूत हासिल नहीं हो सका। जबकि दूसरी तरफ जब वासिल वहां बात करने की कोशिश कर रहा था, कोई है यहाँ पर? क्या वो मुझसे बात कर सकता है? वासिल के बात करने के दौरान एक अजीब व गरीब शैडो वासिल के पाँव की तरफ से गुजरता हुआ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, और हो सकता है कि शायद उस वक्त कोई चीज़ मौजूद हो। आज हम मौजूद थे सखी हसन ग्रेवयार्ड में, और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें महसूस हुई। जब मैं आलिम के साथ आया आगे की तरफ तो वहाँ पर EMF की लगातार रीडिंग आ रही थी, जबकि मुझे प्रॉपर किसी चीज़ के घंटी ऐसी चीज़ के बजने की वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी, और एक सफ़ेद सा शैडो भी मुझे आलिम के पीछे से एकदम से गुजरता हुआ दिखाई दिया। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि शायद इस वक्त यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है। New Cornetto Butterscotch with delicious